नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गायत्री देवी जी की जय। गायत्री मंत्र के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो कुछ बातें आपके पास हम साझा करते हैं। गायत्री देवी की उपासना जो भी करता है उसको सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गायत्री महामंत्र में संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत का ज्ञान बीज रूप से पाया जाता है। मस्तिष्क के मूल में से जो मुख्य 24 ज्ञान तत्व निकल कर मनुष्य के देह तथा मन का संचालन करते हैं, उनका गायत्री 24 अक्षरों से सूक्ष्म संबंध है। गायत्री मंत्र के मस्तिष्क के मूल में से जो मुख्य 24 ज्ञान तंतु निकलकर मनुष्य के देह तथा मन का संचालन करते हैं, उनका गायत्री 24 अक्षरों से सूक्ष्म संबंध है। गायत्री के अक्षरों के विधिवत उच्चारण से शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में पाए जाने वाले सूक्ष्म चक्र, मात्रका, ग्रंथियां, पीठ, स्थान आदि जागृत होते हैं। जिस प्रकार टाइपराइटर मशीन पर उंगली रखते ही सामने रखे कागज पर भी अक्षर छप जाते हैं, उसी प्रकार मुख, कंठ, तालु में छुपी हुई अनेक ग्रंथियों की चाबियां रहती हैं। उसी प्रकार मुख, कंठ और तालु में छुपी हुई अनेक ग्रंथों की चाबियां गायत्री मंत्र में छिपी हुई हैं। गायत्री अक्षरों का क्रम से संगठन ऐसा विज्ञानकुल है कि उन अक्षरों के उच्चारण से शरीर के उन गुप्त स्थानों पर दबाव पड़ता है और वे जागृत होकर मनुष्य की अनेक सूक्ष्म शक्तियों को कार्यशाला बना देते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। गायत्री अक्षरों का क्रम से संगठन ऐसा विज्ञानकुल है, उस तरह से उसको बनाया गया है कि उन अक्षरों के उच्चारण से शरीर के गुप्त स्थानों पर दबाव पड़ता है और वे जागृत होकर मनुष्य की अनेक सुसुप्त शक्तियों को, यानी कुंडली की जो शक्तियां होती हैं, उसको जागृत करके उसको कार्यशाला बना देते हैं, मतलब वर्किंग में ला देते हैं। गायत्री मंत्र के भीतर अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान छिपे हुए हैं। अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र, बहुमूल्य धातुएं बनाना, जीवन दात्री औषधियां, रसायन तैयार करना, वायुयान कैसे बनता है, जैसे यंत्र बनाना, शाप और वरदान देना, प्राण विद्या, कुंडलिनी चक्र, 10 महाविद्या, महामात्र का, अनेक प्रकार की योग सिद्धियां गायत्री विज्ञान के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके अंदर कुंडली चक्र, प्राण विद्या, 10 महाविद्या, महामात्र का, अनेक प्रकार की योग सिद्धियां, साप देना, वरदान देना, वायुयान जैसे यंत्र बनाना, रसायन तैयार करना, परग्रह पृथ्वी से बाहर यान भेजना, जीवन दात्री औषधियां, बहुमूल्य धातुएं बनाना तथा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना, अनेक प्रकार की दिव्य चीजें सब गायत्री विज्ञान के अंतर्गत पाई जाती हैं। उन विद्याओं का अभ्यास करके हमारे पूर्वज ने अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी। आज भी हम गायत्री साधना द्वारा उन सब विद्याओं को प्राप्त करके अपने प्राचीन गौरव का पुनः स्थापन कर सकते हैं। हमारे पूर्वज ने बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी, आज भी हम उसको तैयार करके उस चीजों को फिर से निर्माण कर सकते हैं। गायत्री सनातन अनादिकाल का मंत्र है। पुराणों में बताया गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र की प्राप्ति हुई थी। उसी मंत्र की साधना करके उनको सृष्टि रचने की शक्ति मिली थी। गायत्री के जो 4 चरण प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की व्याख्या स्वरूप ब्रह्मा जी को 4 वेद मिले हैं। उनके 4 मुख हुए थे। उसमें संदेह नहीं है कि जिसने गायत्री के मर्म को भली प्रकार जान लिया है, उसने चारों वेदों को जान लिया है। जिसने गायत्री को जान लिया, उसको चारों वेदों को जान लिया। गायत्री साधना करने से हमारे सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण पर जो मल विक्षेप के कारण जो आवरण जमे हुए होते हैं, दूर होकर आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप द्वारा ही सब प्रकार की समृद्धियां और संपत्तियां प्राप्त हो सकती हैं। दर्पण की तरह आत्मा को शुद्ध बनाने से उसके सब प्रकार के मल दूर हो जाते हैं। मनुष्य अंतःकरण निर्मल और प्रकाशवान बनकर परमेश्वर की समस्त शक्तियां, सूक्ष्म गुणों, सर्व सामर्थ्यों तथा सब सिद्धियों से परिपूर्ण हो जाता है। उसको जो शक्ति चाहिए वो शक्ति उसके अंतःकरण निर्मल होने से सब कुछ उसको मिल जाती है। गायत्री साधना से सब सिद्धियां परिपूर्ण हो जाती हैं, उसको सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। गायत्री के तत्व रूप 24 वर्ण से 24 प्रकार की आत्म तत्व रूपता स्थित है। 24 तत्व के बाहर और भीतर रहकर उसे अपने अनंतर में स्थित करने से मनुष्य अंतर्यामी बन जाता है। सब ज्ञानों में से अंतर्यामी विज्ञान
अंतर्यामी विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो गायत्री की साधना द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके अंतर्यामी जो अंदर की जो पूरी की पूरी शक्तियां, वो गायत्री तत्व के 24 शब्दों से जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो वो सिद्धियां मिल जाती हैं। जो आत्मा के भीतर है, आत्मा के बाहर भी विद्वान है। जो आत्मा के भीतर और बाहर रहकर उसका शासन करता है, वही वास्तविक आत्मा है, वही अमृत है, वही अंतर्यामी है। सर्व अंतर्यामी आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का आयतन अर्थात प्रतिष्ठा है। ऐसा निश्चय होने के पश्चात ब्रह्मांड के 24 तत्वों का आकलन करना संभव हो जाता है। इस प्रकार अन्य सब विज्ञान अंतर्यामी विज्ञान से न्यून श्रेणी के हैं। इस बात की पुष्टि में योगी याज्ञवल्क्य ने में भी कहा गया है कि जो स्वयं अदृष्ट, अच्युत और अमूर्त तथा अविज्ञात है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत स्वरूप है। इसी कारण वह तुम्हारे, मेरे और अन्य सबकी आत्माओं का पूज्य है। जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता वही आत्मा है, और वही तुम्हारे, मेरे, अन्य सभी की आत्माओं का पूज्य है। हे गौतम, इस विज्ञान के अतिरिक्त जो अन्य विज्ञान है वे सब दुखमयी है। अंतर्यामी का विज्ञान ही यथार्थ विज्ञान है। गायत्री जिन 24 तत्वात्मक विज्ञानों को का बोध कराती है, वह इस अंतर्यामी विज्ञान के सहायक होने से ही श्रेष्ठ है। अंतर्यामी ब्रह्म का तत्वबोध कर लेना कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि वह विषय बहुत ही सूक्ष्म है। स्थूल शक्तियों का विचार करने वालों के लिए उसका यथार्थ बोध हो सकना बहुत कठिन है। योग के आचरण से बुद्धि को सूक्ष्म बनाकर सुविचार, निर्विचार तथा समाप्ति द्वारा चित्त जिस विषय में संलग्न होता है, स्फटिक मणि जैसा प्रतीत होता है, उस तदाकारापति को ही समाप्ति कहा जाता है। सूक्ष्म विषयों को विषयों की प्रतीत की जाती है। सूक्ष्मता की अवधि अलिंग तक होती है। अलिंग ही सर्व प्रधान तत्व है। जिस प्रकार जिसका किसी से लय न हो, ऐसा कोई तत्व ही जहाँ नहीं है, अथवा किसी के साथ मिल सके ऐसा कुछ जहाँ शेष नहीं रहता, वही प्रधान तत्व होता है। कि जहाँ पे जाके सब खत्म हो जाता है, वो नॉलेज, वो ज्ञान। समाप्ति के विषय को समझाते हुए योग शास्त्रकार ऋषियों ने कहा है कि स्थूल अर्थों में अविर्तक तथा निर्विर्तक और सूक्ष्म अर्थ में सविचार, निर्विचार, इन 4 प्रकार की समाधियों की आवश्यकता होती है। इस समाधि की सूक्ष्मता अलिंग प्रधान तक होती है। यह समाप्ति से 24 तत्व रूपावस्था जानने में आती है। हिरण्यगर्भ जैसे सूक्ष्मतर अर्थात अंतर्यामी तत्व जानना हो तो जब सुख स्वरूप परमात्मा को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, वही परम से पुरुषार्थ है। उसके लिए गायत्री के 24 अक्षर, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् से प्राप्त अति सूक्ष्म ज्ञान संवर्धिक सर्वाधिक श्रेष्ठ है। साधना की सफलता के रहस्य गोपद ब्राह्मण में अच्छी तरह समझाए गए हैं। उसके अंतर्गत मौदगल्य और मैत्रीय संवाद में गायत्री तत्व दर्शन पर 33 और 35 कंडिकाओं में विस्तृत प्रकाश डाला गया है। मैत्री पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य, इसका अर्थ सूक्ष्मदर्शी विज्ञान क्या करते हैं। उसका उत्तर देते हुए मौदगल्य कहते हैं कि सवित प्रविश्याता और प्रचोदयात यामित्र यति, अर्थात सविता की आराधना इसलिए है कि बुद्धि क्षेत्र में प्रवेश करके उसे शुद्ध करते और सत्कर्म परायण बनाते हैं। वे आगे और भी कहते हैं कि कवे देवस्य सवितु वरेण्यम वर्ग अन्न पाहु, अर्थात तत्वदर्शी सविता का आलोक अन्न में देखते हैं, और अन्य की साधना में जो प्रखर पवित्रता बरती जाती है उसे सविता का अनुग्रह समझा जा सकता है। आगे और भी स्पष्ट किया गया कि मन एवं सविता वाक सावित्री अर्थात परम तेजस्वी सविता जब मना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जो जीवा को प्रभावित करते हैं, तो वचन के दोनों प्रयोजनों में जीवा पवित्रता का परिचय देती है। इस तथ्य को और आगे और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। प्राण एवं सविता अन्न सावित्री यत्र ओहे सविता प्राण अस्तरन यत्र वा अन्न तत् प्राण इत्येत, अर्थात सविता प्राण है, सावित्री अन्न है। जहाँ अन्न है वहाँ प्राण होगा, जहाँ प्राण है वहाँ अन्न होगा। प्राण जीवन संकल्प और प्रतिभा का प्रतीक है। यह
विशेषता पवित्र पवित्र अन्न की प्रतिक्रिया है तथा प्राणवान व्यक्ति पवित्र अन्न ही स्वीकार करते हैं। अन्न की पवित्रता को अपनाए रहने वाले प्राणवान बनते हैं। सविता सूक्ष्म भी है, दुर्वती भी है, उसका निकटतम प्रतीक यज्ञ है। यज्ञ को सविता कहा जाता है। उसकी पूर्णता भी एकाकीपन में है नहीं है। सधर्मिणी सहित यज्ञ ही समग्र एवं समर्थ माना जाता है तथा यह दक्षिणा को सावित्री कह सकते हैं। 33वीं कंडिका में कहा जाता है कि यज्ञ एवं सविता दक्षिणा सावित्री, यज्ञ सविता है और दक्षिणा सावित्री है। इन दोनों को अन्योन्याश्रित माना जाता है। यज्ञ के बिना दक्षिणा और दक्षिणा के बिना यज्ञ की सार्थकता नहीं होती। यह यज्ञ तत्व ज्ञान उदार परमार्थ प्रयोजनों में है। यज्ञ के बिना दक्षिणा और दक्षिणा के बिना यज्ञ की सार्थकता नहीं होती। यह यज्ञ का तत्व ज्ञान उदार और परमार्थ प्रयोजनों में ही है। यज्ञ का तात्पर्य सत प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में योगदान करता है। गायत्री जबकि पूर्णता कृत्य द्वारा होती है, उसका तत्व ज्ञान यह है कि पवित्र यज्ञी जीवन जिया जाए। साथ ही सविता देवता को प्रसन्न करने वाली उसकी प्रिय पत्नी दक्षिणा का भी सत्कार किया जाए। यहाँ दुष्प्रवृत्तियों के परित्याग और सत प्रवृत्तियों के अभिवर्धन करने के निमित्त किए गए संकल्पों को ही भाव भरी और देव दक्षिणा समझा जाना चाहिए। गायत्री उपासना में सफलता असफलता मिलने की पृष्ठभूमि में शास्त्रोक्त क्रिया कृत्यों का जितना महत्व है, उससे भी अधिक उस तत्वज्ञान का है कि जिसमें साधक को व्यक्तित्व परिष्कृत करने के लिए मन, बुद्धि और आहार को पवित्र बनाने तथा सत प्रवृत्तियों के संवर्धन में प्रबल प्रयत्न करने वाली बात भी सम्मिलित है। गायत्री उपासना की दिनचर्या क्रम पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जिसे ब्रह्म कर्म तप साधन कहा जा सकता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने गायत्री में शोभा, संपदा, कीर्ति के सभी तत्व भर दिए हैं, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान रखा गया है कि गायत्री को धारण कर सकने में समर्थ ब्राह्मण को सजा और उसे सावित्री के साथ बांध दिया। ब्राह्मण वंश से नहीं, ऐसे कर्म करने से बनता है जिसमें सत्य और तप का व्रत जुड़ा हुआ है। गोपद की इसी कंडिका में इस सत्य को प्रकट करते हुए कहा गया है कि कर्मणा तपः तपसः सत्येन ब्रह्मणेन व्रतम समुद्धात, अर्थात सत्कर्मों को तप कहते हैं और तप से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म को धारण करने वाला ब्राह्मण वह है जो आदर्श पालन का व्रत धारण करे। उसी व्रतधारी ब्राह्मण को गायत्री की प्राप्ति होती है। शालीनता एवं तपस्या की बातें पढ़ने तथा सुनने को या सोचते रहने से काम नहीं चलता। सदा आचरण को व्रत रूप में जीवन क्रम में अविच्छिन्न रूप से समाविष्ट रखा जाता है। इस परिपालन के आधार पर ही ब्रह्म तेज प्रखर होता है। गायत्री तत्व की उपलब्धि में कृतकृत्य होने का अवसर मिलता है। मौदगल्य कहते हैं कि व्रतेन वे ब्राह्मण संसितः भवति अशून्यं भवति अविच्छिन्न अस्य तंतु अविच्छिन्नम जीवनम भवति। व्रत से ब्राह्मणत्व मिलता है, ब्राह्मण ही वह मनीषी है। ऐसा व्यक्ति समृद्ध और समर्थ है, ऐसा उसकी परंपरा छिन्न नहीं होती है और मरण सहज पड़ता है। गायत्री का तत्वज्ञान अनुग्रह का रहस्य बताते हुए महर्षि मौदगल्य ने विस्तार पूर्वक यही समझाया कि चिंतन चरित्र की दृष्टि से, संयम और परमार्थ की दृष्टि से व्यक्तित्व को पवित्र बनाने वाले ब्राह्मण परायण व्यक्ति ही गायत्री के तत्ववेत्ता हैं। उन्हीं को वे सब लाभ मिलते हैं। वर्णन गायत्री की महिमा और फलश्रुति का वर्णन करते हुए स्थान स्थान पर प्रतिपादित किया गया है कि इस रहस्य के ज्ञाता की ओर संकेत करते हुए गोपद ब्राह्मण को ऋषि कहते हैं। जो इस पवित्र जीवन समेत की गई सावित्री का आश्रय लेता है, वही ज्ञानी है, वही मनीषी है, उसी को पूर्णता प्राप्त होती है। मानवीय सत्ता से लेकर विस्तृत ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त त्रिपदा गायत्री की भुवनेश्वरी रूप सर्वविदिता है। गायत्री बीज ओमकार है, उसकी सत्ता तीनों लोक है, भूर्भुवः है, लोकों में संव्याप्त है।
साधक के लिए 24 अक्षर सिद्धियां हैं और उपलब्धियों से भरे हुए। इन अक्षरों से सन्निहित प्रेरणाओं को अपनाने वाले साधक निश्चित रूप से आप्त काम बनाते हैं। इस तरह खिन्न उद्विग्न नहीं रहते। जिस प्रकार के लालसाओं की उनुपयुक्त कामनाओं की आग में जलते फूनते तथा शोक संताप रहते हैं। इस तथ्य को रुद्रयामलय में इस प्रकार प्रकट किया गया है। 3 पद वाली तथा 3 अक्षर भूर्भुवः युक्त समस्त भुवनों को अधिष्ठात्री 24 अक्षर वाली पराविद्या रूप गायत्री देवी को सबको इच्छित फल देने वाली है। स्पष्ट है कि गायत्री के तत्वज्ञान का हृदयंगम करके उसके अनुसार पद्धति अपनाने वाले साधकों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोलो जय गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय।